ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है ना, राहुल गांधी को फंसाने का इन्होंने ये कानून बनाया है। राहुल गांधी फंस तो नहीं रहे अब ये क्या करेंगे, ईडी सीडी सीबीआई वीबीआई भेज करके इसको क्या नाम है, राहुल गांधी को दबोच लेंगे। बीजेपी में जितने रेपिस्ट हैं उनको आप अंदर डालो, पहले आप अपने लीडर्स को डालो जो सारे दागी है, 47 आपके सांसद है उनको अंदर डालिए। अब इनसे लालू प्रसाद यादव 1000 करोड़ का भूसा खा गया था, वो तुम्हारे घर का माल है जो गवर्नमेंट। ये उस दिन से मैं गरीब हो गया हूँ। लोग बाग ऐसे ना, हिंदुस्तान में बहुत गरीबी हुई है। आप भी बोलो राहुल गांधी जिंदाबाद, कपड़े खरीद के दूंगा। राहुल गांधी को मुर्गा बना के ऐसे मारूंगा मैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो थप्पड़ जो मारा गया था वो गैल पकड़ लिया, उसके गुजरात माता जी को भी घर से उठवा लिया, लेकिन वो 10 दिन के अंदर वो नहीं पकड़े गए इन पे। लेकिन वो पता क्या, वो गरीब घर की बेटी थी, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री है। पैसे के बल पे, कानून के बल पे, ठीक है। ये लोग बीजेपी क्या कर रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है। भाई साहब दहशत फैला दिया है। अब हर एक इंसान को ना अपने पास सामान रखना पड़ेगा, हथियार रखना पड़ेगा, ऐसा वक्त आ जाएगा। ये सब चीज पता क्यों बना गया, जे विपक्षी दलों का अंदर करेंगे और हम मौज करेंगे। ये बीजेपी नालायक सरकार है। पता क्यों बोल रहा हूँ, ये बार बार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को लेकर राजनीति तो करता है। आप राजनीति क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये तो अमीरों का सरकार है, गरीब का सरकार है ही नहीं है। और बिहार वालों बहुत सोच समझ के वोट देना, तुम्हारा बिहार के लिए जो भी काम करे उसको वोट दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। इन दिनों लोकसभा में सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जिसमें किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर उनको 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो उनकी सदस्यता स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बिल का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है और कहा कि ये बिल काफ़ी खतरनाक है, और उन्होंने कहा कि ये बिल जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता पर हमला है। चलिए जानते हैं, इन लोगों से बात करते हैं इनकी क्या राय इस बिल के बारे में। हेलो भैया, नमस्ते। ये जो लोकसभा में नया बिल पारित किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा, इस बिल का उद्देश्य क्या हो सकता है? सर, इसका उद्देश्य मुझे एक ही चीज़ लगता है कि बीजेपी जो भी कानून लेकर आता है उसमें पब्लिक का कम, उनका खुद का फ़ायदा ज़्यादा होता है। बीजेपी वही कानून लेकर आता है जिसमें उनकी सत्ता बच सके, सत्ता रहे, ठीक है, सत्ता रहे तभी उनका फ़ायदा है। इसमें भी उनका जो कानून है ऐसा लाया कि 30 दिन के अंदर, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले जब तक आपके ऊपर कोई आरोप साबित ना होता हो तब तक आप अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब 30 दिन आपको जेल में रखा जाएगा। इस्तीफा, आपके ऊपर आरोप साबित हो या ना हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये पता है क्यों इन्होंने क्या किया है, ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है ना, राहुल गांधी को फंसाने का इन्होंने ये कानून बनाया है। राहुल गांधी फंस तो नहीं रहे अब ये क्या करेंगे, ईडी सीडी सीबीआई वीबीआई भेज करके इसको क्या नाम है, राहुल गांधी को दबोच लेंगे। और 30 दिन जो है ना, 30 दिन रखेंगे जेल के अंदर और बोलेंगे कभी छुट्टी आ गया, कभी कुछ आ गया, ठीक है, छुट्टी आ गई, ये आ गया, उसको करके 30 दिन जो है ना क्या करेंगे, 30 दिन जेल में अंदर डालेंगे और 31 दिन जैसे होगा उनको इस्तीफा देना पड़ेगा उनको पद से। फिर राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को फंसाने का तरीका और अपोजिशन पार्टी को खत्म करने का तरीका है। उनके अंदर सारे के सारे दागी लीडर्स हैं ऑलरेडी सब, आपको तो उनको पकड़ के डालो, उनको पकड़ के डालो। बीजेपी के अंदर जितने रेपिस्ट हैं, अरे बीजेपी में जितने रेपिस्ट हैं उनको आप अंदर डालो, पहले आप अपने लीडर्स को डालो जो सारे दागी है, 47 आपके सांसद है उनको अंदर डालिए। आप सिर्फ ये जो कानून ला रहे हो ना, कानून में सिर्फ आप अपना बचाव रख रहे हो। क्यों दिखाई दिया कल से? अब इनसे लालू प्रसाद यादव 1000 करोड़ का भूसा खा गया था, वो तुम्हारे घर का माल है जो गवर्नमेंट। ये उस दिन से मैं गरीब हो गया हूँ। लोग बाग ऐसे ना, हिंदुस्तान में बहुत गरीबी हुई है। अच्छा, लालू प्रसाद और ये जो संशोधन किया है ना, ये बहुत अच्छा, और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका क्या फायदा उससे? अरे मेरा नहीं, मेरे देश का फायदा होगा। मेरा फायदा नहीं है, मेरे देश का क्या फायदा बताइए जरा। देश का क्या फायदा होगा? क्या विकास हुआ? अब तेरा आपने तो आज तक कपड़े नहीं पहने, आपका विकास नहीं किया। मोदी जी ने आपका विकास नहीं किया। अरे अब तक राहुल गांधी की सुनो, राहुल गांधी की जय बोलो, अभी का भी मैं कपड़े खरीद के दूंगा। अब भी बोलो राहुल गांधी जिंदाबाद, कपड़े खरीद के दूंगा। राहुल गांधी को मुर्गा बना के ऐसे मारूंगा मैं। तो आपका फायदा क्या हुआ? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। ये कानून का जो पास कर रहा है, ये कानून सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए, उनको डैमेज करने के लिए पास किया जा रहा है। अच्छा अंकल, आप बोले कि ये इस बिल जो बना है काफी अच्छा बिल है। अच्छा ये बताइए, इस बिल का कोई गलत फायदा उठाकर किसी भी मंत्री पर झूठा आरोप लगा दे, 30 दिन तक हिरासत में रख ले, तो अपने आप उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, फिर बाद में निर्दोष साबित होंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ? भाई साहब सुनो, वो कल संसद में यही बात अमित शाह से कही थी, समझ गए? अमित शाह ने भी स्पष्ट जवाब दिया
जब मैं अरेस्ट हुआ था गुजरात के अंदर, समझ गए, तो मैंने अपना त्याग पत्र देकर, समझ गए ना, और उसके बाद जब तक मैं बरी नहीं हुआ हूँ, समझ गए ना, तो इसमें क्या डर है? लेकिन सदस्यता खत्म कर दी जाएगी ना, फिर क्या फायदा होगा? सो क्वेश्चन यहाँ पे है। नहीं, सदस्यता किसी खत्म नहीं। सतीश जैन को जो सत्येंद्र जैन जो थे दिल्ली के जो मंत्री थे, उनको जब गिरफ्तार करा गया, लेकिन अब जो बिल जो पास हुआ उन पर आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाए। पूरा मीडिया भी बीजेपी से मिली हुई है, मैं सीधे बोलता हूँ। लेकिन अब बाद में पता चला कि कोई भी उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लगा था। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया था, लेकिन मर्डर अजय उनका भी क्या नाम है, जो बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री थे उनका भी है, शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको भी ऐसी फांसा गया। ये बीजेपी की चाल है। 130 जो बिल जो लाया है ना संविधान में, ये सब फंसाने वाली चाल है। ये संविधान के अंदर कानून ऐसा कुछ ला रहा है। अभी उन्होंने अनुच्छेद 76 डाल दिया, 164 डाल दिया कि ताकि हम ना अपोजिशन के साथ खेलेंगे। अभी इनको पता है इनकी कुर्सी खत्म होने वाली है, ये अब बचने वाले नहीं है। सोच रहे आप बचते बचते हमें करना क्या है, अपोजिशन में बैठ करके अब हम इनको क्या करेंगे, इनको जबरदस्ती ना इल्जाम डालेंगे और इनको 30 दिन में हम इसका इस्तीफा दिलाएंगे और कुछ लीजिए। एक बात और बताऊं, हरियाणा में जो भी रेप हुआ है, जो लड़की के साथ में जो रेप हुआ मनीषा के साथ में, अभी कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो थप्पड़ जो मारा गया था, वो गैलम गैल पकड़ लिया। उसके गुजरात माता जी को भी घर से उठवा लिया, लेकिन वो 10 दिन के अंदर वो नहीं पकड़े गए इन पे। लेकिन वो पता क्या, वो गरीब घर की बेटी थी, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री है, तो हर चीज कानून के बदल है। माँ तो गुजरात में थी ना, माँ तो मनीषा हत्याकांड देखो आपने जो मनीषा सुनिए, मनीषा हत्याकांड जो हुआ ना, वो बहुत ही एक मिनट के बहुत ही बोलते दर्दनाक हत्या, वो बहुत ही दर्दनाक, मतलब इतना घिनौना मुझे लगता है कि कोई आतंकवादी भी नहीं करेगा जिस तरीके से मनीषा के साथ किया है। हर इंसान को रोड पे आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, हर इंसान को उनके लिए मतलब एक कैंडल मार्क करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज तक क्यों नहीं पकड़ेगा? 8-9 दिन हो गया। वो एक टीचर है यार, बताओ स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, क्या है? आपको नहीं लगता बेकार स्टेट है? मैं बोलूंगा हरियाणा। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ लोग सिर्फ बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, इज्जत लूटते। क्या एक बहू बेटी को अपनी बचा नहीं सकते? पूरी सरकार के ऊपर मैं तो बोलूंगा थूकता हूं ऐसी सरकारों पर जो अपनी बहू बेटियों को नहीं बचा सकते। और आप कानून सिर्फ गंदे उल्टे बाल से कर दो। आपको नहीं लगता ये जो बिल पास हुआ है, अगर किसी जनता पे अन्याय हो रहा है किसी भी मंत्री के द्वारा, तो वो उस मंत्री पे आरोप सिद्ध करके और उस बिल के जरिए अपने को न्याय दिला सकता है? सर दोनों चीज़ें हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अगर मैं मानता हूँ कि इसमें अगर कोई दागी है, रियल में कोई दागी है, नहीं, अगर रियल में कोई जिसके ऊपर आरोप लगा है, प्रॉपर तरीके से किसी ने आरोप लगाया है और वो दागी है, वो 30 दिन के अंदर वो नेता जाता है, चाहे सीएम हो या पीएम हो, तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक उसका इस्तीफा दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, पहले कैसा होता था कि पहले आदमी इस्तीफा नहीं देता था। जब तक केस है, कोर्ट लड़ते रहो, उसमें आदमी अंदर ही से जेल से बैठ करके वो अपनी सरकारें चलाता रहता है। उसमें कुछ गलत इंसान भी है, कुछ गलत इंसान भी, तो भी वो सरकारें चलाती रहेगी। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान होगा, इसमें ज़्यादा नुकसान। सबसे बड़ी बात है, इस सरकार को चारों साइड से डर है, चारों साइड से सरकार घिरी हुई है। सबसे पहली बात, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, ये जन समुदाय का होता है। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इस पे ये भाजपा वाले को सोचना चाहिए कि हमें एक तो ये क्या है कि धनखड़ जी अभी कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, ये खुद नहीं बता रहे हैं। धनखड़ जी के बारे में नहीं बता रहे कि धनखड़ जी कहाँ गए। उनका तबीयत खराब हो गया, ज़बरदस्ती उनको रिजाइन दिया गया, और धनखड़ जी का अभी तक पता नहीं है इनका तबीयत खराब है कि नहीं है। एक मिनट उसके बाद दूसरी बात, इनको राष्ट्रपति के चुनाव करवाना है। राष्ट्रपति का चुनाव अगर करवाना है तो आप दोनों पक्ष को लीजिए। ये चंद्रबाबू सुब्रमण्य, ये जो सीवी राधाकृष्णन भी है, और ये जो बी रेड्डी साहब जो है, ये तो आंध्र प्रदेश के हैं, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है। इनको जब राष्ट्रपति का ये करवाना था, इनको सबसे बड़ी डर ये इस बात की है, देखिए ये तो बिल है ये बिल एक बहाना है। उसको मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि विपक्ष का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, ये मेन पर फोकस है। जनता जो भी कुछ कहते हैं, पर्पस समझिए कि मुद्दा क्या है, बेसिक मुद्दा क्या है। इनको अगर बिल पास नहीं होगा, राष्ट्रपति इनका नहीं बनेगा, संसद में इनका दादागिरी चलेगा नहीं, ये दादागिरी है। ये जो बिल लाया गया है, उसी इसके जब बिल पास किया गया था अमित शाह के द्वारा, उसी समय एट टू टाइम ये कहता क्या राहुल जी के सिस्टर का क्या नाम है इनका, प्रियंका जी यहाँ का जो ये संसद है,
हैदराबादी, क्या नाम है इनका, ओवैसी, उनके सामने में मुंह पर फाड़ दिया गया। उनको क्या है, उनके सामने में उसी वक्त मुंह पर फाड़ दिया। दरअसल बात ऐसा है, किसी भी चीज़ को इस तरह से लेना चाहिए कि जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, चंद्रबाबू के पास कितना सीट है, 16 सीट है। ये चंद्रबाबू को धमकाते हैं कि जब आप यही नहीं करोगे, आप जनता चुनता है प्रतिनिधि को, सरकार नहीं चुनता है, जनता ही सरकार बनाता है। तो आप प्रतिनिधि को ही आप मतलब जेल में बंद कर दोगे तो जनता के पक्ष को लेगा कौन, लड़ेगा कौन? देखो, पैसे के बल पे, कानून के बल पे, ठीक है, ये लोग बीजेपी क्या कर रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है। भाई साहब दहशत फैला दिया है। अब हर एक इंसान को ना अपने पास सामान रखना पड़ेगा, हथियार रखना पड़ेगा। ऐसा वक्त आ जाएगा, कभी से कभी भी कोई उठ जाता है, कोई बेटी उठ जाती है, कोई भी आदमी उठ जाता है, किसी को गोली मार देता है बीच सड़क पे। भाई ऐसा हो गया, हर इंसान को ना हथियार लेकर चलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी की सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया ना कि हर एक इंसान को ना अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर, घंटे का आत्मनिर्भर तुमने ऐसा बना दिया यार, डर दहशत फैला दिया यार। तो बताया मोदी जी ने, आत्मनिर्भर 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है, जो कटोरा थमा रखा है 80,000 को मिल रहा है। तो भाई उसमें तो तुम भी आते हो, सब आता है। किसको मिल रहा है राशन? मिल तो रहा है, बहुत बंदों को तो राशन तक भी नहीं मिलता है। अंकल जी, जो बिल पास किया गया है लोकसभा में 130वां संशोधन, ये बिल कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये बताओ आप पहले। देखिए वो कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है भाई। एक बात सुनिए, आप बोले ये मुद्दा नहीं है, मान लीजिए इस बिल का कोई गलत फायदा उठाकर किसी मंत्री को आरोपित कर देगा और 30 दिन हिरासत में रहेगा तो उसकी सदस्यता स्वतः खत्म हो जाएगी। सर ये नहीं करना चाहिए। कोई भी नेता अगर सिद्ध हो जाए ये आरोप, ये गलत इंसान है, उसको राजनीति का करियर ही खराब करना चाहिए। जो होगा तभी। अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, पहले सुन लो मेरा। मैं कह रहा हूँ आप छानबीन करिए, 1 महीना 2 महीना 1 साल, अगर वो दोषी मिल जाए उसमें तो चुनाव लड़ने का भी वो नहीं देना चाहिए, उसे वही छीनना चाहिए। मुझे देश से बाहर करना चाहिए इस इंसान को। महाराष्ट्र का अजित पवार जो है, ये चिक्की पिसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, वो खुद उसके आरोपी है जो बीजेपी में मिल गया। अब उस जगह है ये, अब शर्मा जी जो है, हेमंत बिस्वा, वहाँ का खुद जो है घोटालेबाज है, वाटर स्कीम है, तो इनके अंदर। अरे रुक तो जाओ, मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ पता क्यों बना गया, जब विपक्षी दलों का अंदर करेंगे और हम मौज करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। ये मैटर है। आप बताइए, ये आम पार्टी के एक नेता था जो 800 करोड़ रुपए की घोटाला करा था। बीजेपी सरकार बोल रहे थे ना 800 करोड़ का घोटाला करा, 800 करोड़ का घोटाला करा। उस आम पार्टी का नेता को अपने टीम में शामिल कर लिया, दूध का धुला हो गया। वो तो भ्रष्टाचार था ना। आप अभी गूगल खोल लो, 155 मिलेगा बीजेपी का भ्रष्टाचार के केस में, और उसमें देखिए कांग्रेस का भी है 50 या 55। अब ज्यादा कौन है भ्रष्टाचार के केस में? बीजेपी का नेता। एक बात सुनिए, हमारा मोदी जी को अभी किसी का लाइफ उम्र कैद हुआ है रेप केस में, मुझे नाम याद नहीं है, रवन्ना। आप बताइए, उस टाइम रेप भी करा था उसने, और जेल में 100 लड़की का ना कितने लड़की का उनने रेप, उनके साथ गलत करने के बाद मोदी जी ऐसा कंधे पे हाथ रख के उनके लिए वोट मांगता है। बताओ हमारा देश कहाँ जा रहा है? आप मोदी जी क्यों नहीं बोलता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हरियाणा के अंदर एक बेटी का, मैं तो करे ये बीजेपी नालायक सरकार है, पता क्यों बोल रहा हूँ? ये बार बार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को लेकर राजनीति तो करता है। आप राजनीति क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जब एक बेटी का प्राइवेट पार्ट्स के अंदर हाथ डाल के उसके आतरी निकाल लिया, कहाँ चला गया मोदी जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप क्यों नहीं बोल रहा है? ये राजनीति सिर्फ करता है, जुमलाबाजी करता है मोदी जी। बेटी के लिए कानून ही नहीं बना रहा। एक बेटी के साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ रेप होना, सारे रेपिस्ट तो इनके नेता बैठा हुआ है। हर क्या नाम है आपका, राजस्थान के अंदर 100 हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार करा, फांसी नहीं दिया। क्यों? आपका हुआ सरकार इसलिए। अगर कोई विपक्षी दल का सरकार होता आप तो पूरी छाती पीट जाते। ये रेपिस्टों को माला पहनाने वाले, ये 2 कोरी के लोग हमारे देश की बेटियों को धज्जे उड़ा रहा है और बार बार उससे राजनीति करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मुस्लिम लड़की से रेप करा था, ठीक है, उनको माला पे बिल्किस बानो, ये पूरी दुनिया ने देखा है, बिल्किस बानो को रेप करे थे, और उस रेपिस्ट जब जमानत पे आ गया बाहर, उनको मिठाई खिलाया जा रहा है, उनको माला पहनाया जा रहा है। और इन लोग कौन सी मुंह से बेटिया की बात करता? इनका नेता अश्लील हरकत करता रोड में। अभी एक नेता करा नहीं करा, बताओ ना, वो क्या रोड माप रहे थे क्या? रोड क्या सेक्ट के लिए बनाए थे? उसमें कोई कार्रवाई नहीं। अगर विपक्षी दल कुछ कर ले, अबे भाई विपक्षी दल तो करेगा ही। विपक्षी दल तो होता ही इसलिए है मुद्दा उठाने के लिए,
मगर इन लोग हमेशा क्या करता है, बस कुछ भी बात आ जाए हिंदू मुसलमान। अब भाई हमारे देश में क्या यही चीज बचा है? रोजगार में बात नहीं करता मोदी जी, शिक्षा में बात नहीं करता, स्वास्थ्य में बात नहीं करता, महंगाई में बात नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता? एक बात सुनिए सर, हम लोग कितना मूर्ख आदमी है। 5 किलो राशन का कीमत कितना है? 25 रुपया करके, 125 रुपये, और 1200 का सिलेंडर में पका के हम खा रहे और खुश हो रहे। मोदी जी हमें वो बांट रहा, 80 करोड़ लोगों को कटोरा हमारा कर हाथों के अंदर, फिर कह रहे विश्व गुरु बन रहा, विश्व गुरु बन रहा। क्या है विश्व गुरु बन रहा? सोने के अंदर सर, सोने के अंदर कितना टैक्स है बताइए? 18%, नहीं 18% नहीं 8% टैक्स है सोने के अंदर। और शिक्षा में कितना % टैक्स है? सोने में 3%। बताओ, सोने में 3% है और पढ़ाई में 18% है। तो बताओ बिजनेसमैन का तो फायदा हो रहा है, गरीब बच्चों का फायदा क्या हो रहा है? सोना कौन खरीदते हैं? आपके घर में जब शादी ब्याह होगा तभी तो सोना खरीदोगे ना भाई। आपको महंगाई कम करना चाहिए, दूध में करना चाहिए था, तेल में करना चाहिए था, आटे में करना चाहिए था, राशन में करना चाहिए था, इसमें करते ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन करता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्री। हाँ, गरीब आदमी एक भी दिखा दो यहाँ पर कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है? भाई ये तो अमीरों का सरकार है, गरीब का सरकार है ही नहीं है। और बिहार वालों बहुत सोच समझ के वोट देना, तुम्हारा बिहार के लिए जो भी काम करे उसको वोट दो ना। अगर बीजेपी में नेता में भी अच्छा नेता है उनको भी दो। बिल पे बोलिए, बिल पे। हाँ, क्या चीज? बिल पे बोलिए, बिल पास हुआ है, संशोधन हुआ। अच्छा बिल पास हुए तो भाई ये तो ढोंग नचा रहा और कुछ नहीं नचा रहा है। ये कर रहा पता है क्यों कर रहा? बिल को क्यों कर रहा पता है? ये एक प्लान बनाता है इन लोग, जैसा जहाँ पर जो खून की जांच होता है, क्या कहता है उनका? लेबोरेटरी कहता है ना, लैब कहता है ना, लैब जो कहता है ना, इन लोग एक लैब बना रखा है बीजेपी से। वहाँ बैठ के सब बात बोला जाता है और आके पार्लियामेंट में बोला जाता है। ठीक है, ये कोई बड़ा मुद्दा है देश का? कभी कुत्ते को अंदर करो, झुग्गी हटा दो, माने कुत्तों को घर मिल रहा है और जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है सबको तोड़ रहा है। भाई कोई कौन सी इंसाफ वाली बात कर रहा है भाई? जो लोग कह रहे थे, भारत 13 मैनिफेस्टो लाया था दिल्ली सरकार बनाने के लिए, ठीक है, बिल पे बोलिए। बिल पे आ रहा सर, ये भी देश के मुद्दा है सर, इसको आप हाँ अलग नहीं कर सकते, पर आप बिल पे बताइए। हाँ, बिल पे जो है, क्या नाम है आपका, ये जो बिल पास करा है, ठीक है, ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, जो इनका विपक्षी नेता होगा उनको अंदर करके मौज मनाएगा, इसलिए बनाया। ठीक है, अगर अच्छा बिल होता फाड़ के क्यों फेंक देता भाई? अगर देश के हित में अगर बिल होता। जो भाजपा ला रही है ना बिल, अभी इनको क्या है, जो भाजपा द्वारा भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसा बिल लाया पारदर्शिता के तौर पर, इन्होंने कह दिया ये सांप का बिल और चूहे का बिल नहीं है, बिल्कुल सही है। ये एक पारदर्शिता वाला बिल है। और इस बिल के अंदर क्या है, वो कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री है या चाहे वो मंत्री है या मुख्यमंत्री है, अगर वो 30 दिन के वो पुलिस जांच के अंदर है, दायरे में है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री खुद भी उसमें शामिल हैं। तो ये एक ऐसा बिल है, देखो पहले क्या होता था, राजनीति में पारदर्शिता नहीं थी। अगर मुख्यमंत्री है उसके ऊपर आरोप लग गया, नहीं, अभी मुख्यमंत्री रहे ना दिल्ली के केजरीवाल, उन्होंने दिया इस्तीफा, 2 से 2.5 महीने जेल के अंदर रहने के बाद भी नहीं मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। भाई क्या मतलब है? चंपई आप ये बताइए, शिबू सोरेन वो भी अंदर हो गया, सॉरी क्या नाम है वहाँ पे, हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत नहीं हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत सोरेन, ये इनके ऊपर भी दाग लगा कि भैया ये भी लिप्त है भ्रष्टाचार के अंदर। मगर भाई साहब, बीजेपी का हेमंत विश्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री। अरे भाई विश्व शर्मा नहीं कह रहा, अरे पहले नाम सुनो, झारखंड के मुख्यमंत्री यार, इनको सारे भाजपा के नजर आ रहे हैं भाई। झारखंड का कौन है? दोनों तरफ बोलो ना। झारखंड का कौन है? बीजेपी का है। अरे यहाँ पहले सुन लेकर, पहले सुना करो भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अगर उसके ऊपर इल्जाम लगे हैं किसी भी चीज के और 30 दिन के पुलिस दायरे के अंदर है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये है बिल। और अगर ऐसा अच्छा पारदर्शिता वाला बिल आता है तो मैं तो कह रहा हूँ सभी सांसदों को उसे समर्थन करना चाहिए। भाई समर्थन करना चाहिए यार। एक बात बताओ, इसे जनता का कोई घाटा नहीं है, घाटा जनता का फायदा है, क्योंकि ऐसे राजनेता, ऐसे साफ सुथरे नेता मिलेंगे और राजनीति बहुत अच्छी तरह चलेगी।